बालबोधाय कथ्यते नमो ओरियंताय नमो सिद्धाय नमो सावन पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंकुम भावसेन त्रिवेद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। अभी तक अपन जो है स्वर संधि पढ़ रहे थे। अब दूसरी होती है व्यंजन संधि। तो अपन ने व्यंजन पहले ही पढ़ लिए हैं। व्यंजन जो है का से लेकर हा तक होते हैं। कितने होते हैं? का से हा तक होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब व्यंजनों के साथ जो संधि होती है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। अब यहाँ पर कैसे होती है उसको बताते हैं। पहला यहाँ पर जो सूत्र आया है 68 नंबर का, उसको अपन पढ़ते हैं। वर्ग प्रथमा पदान्ताः स्वर घोष वत्सु तृतीयान् वर्ग प्रथमा पदान्ताः स्वर घोष वत्सु तृतीयान्। यहाँ बता रहे हैं स्वर और घोष संज्ञक वर्ण परे होने पर पदांत में रहने वाले वर्गों के प्रथम अक्षर अपने अपने वर्ग के तृतीय अक्षर को प्राप्त हो जाते हैं। देखो हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो अपन पहले घोष है अघोष है इन चीजों को अपन पढ़ लेंगे तब हम लोग बहुत चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि ये व्यंजन संधि चल रही है। अब जैसे कि का के पहले अपन देखेंगे जो वर्ग किस का वर्ग होता है, कौन कौन सा होता है? का वर्ग है ना। इसको ऐसा लिखो का वर्ग, का च वर्ग, का च ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये कितने होते हैं? ये वर्ग हो गए। तो यहाँ भी सूत्र पढ़ना। वर्ग प्रथमा, ये वर्ग है ना। वर्ग का प्रथमा पदांता, पद की अंत वाला, पदांता यानी पद की अंत वाला स्वर घोष वत्सु तृतीयान। क्या बोल रहे हैं कि स्वर और घोष संज्ञक, या तो यहाँ पे स्वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्वर। यहाँ लिख लो स्वर और या कर दो घोष। स्वर आप जानते हो 14 होते हैं। घोष आप जानते हो कितने होते हैं? 13। तो अघोष है 20, वो होते हैं 20। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है। उसके बाद यार अलावा और हा, ये क्या आते हैं? घोष आते हैं। तो इसको अपन को समझना है कि तो घोष परे रहने पर, परे यानी होता है बाद में, इसके बाद क्या होना चाहिए? घोष परे रहना चाहिए, है ना। या स्वर परे रहना चाहिए। दो में से कोई एक कंडीशन दी है। परे रहने पर इसको लिख दो परे यानी बाद में रहने पर। ठीक है। रहने पर वर्ग के प्रथम अक्षर को तृतीय हो जाता है। इसके किसके? वर्ग के। यह प्रथम अक्षर वर्ग का कौन सा? ये प्रथम। ये सब प्रथम अक्षर चल रहे हैं। एक सेकंड यहाँ लिख दे रहे हैं आपको। ये प्रथम अक्षर चल रहा है। कौन सा? प्रथम। इसको तृतीय हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। तृतीय। कौन सा तृतीय? माने का तृतीय कौन सा होगा? का खा गा। ठीक है। चा का कौन सा होगा? अच्छा जा। टा का कौन सा होगा? ड। ता का कौन सा होगा? द। पा का कौन सा होगा? ब। की भा।
ठीक, ये हो गई, तृतीय हो जाएंगे। बस इतनी सी तो बात है, सूत्र समझ में आ गया और इसको आप बना सकते हो। इसमें लिखा है, उदाहरण दिया है यहाँ पर, उदाहरण कौन सा दिया है? वाक प्लस अत्र। क्या दिया है? वाक प्लस अत्र। एक सेकंड, वाक प्लस अत्र। अब यहाँ पे ये ऐसा लिखा मिले तो ये पहले नंबर ये देखना व्यंजन संधि कैसी है। ये पीछे क्या आ रहा है? व्यंजन। अंत में क्या आ रहा? पहले भी तक तो स्वर अपन देखते आए थे। जैसे अत्र है, यहाँ ये स्वर है, कौन सा? नीचे अंत में देखेंगे तो ये क्या है? स्वर। ये स्वरांत है, ये व्यंजनांत है। ये व्यंजनांत संधि चल रही है अपनी। अंत में व्यंजन हो तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है ना? तो अब यहाँ पे ये व्यंजनांत, इसमें स्वर मिल रहा है या कोई व्यंजन मिलेगा। व्यंजन भी कौन सा? घोष। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे स्वर दे दिया, कौन सा? आप इसको जोड़ेंगे तो आप इसको ऐसे नहीं जोड़ना, नहीं तो वाक अत्र बन जाए। तो यहाँ पर एक सूत्र बताया है, सूत्र से सूत्र नंबर हो गया अपना 68। ये लग गया वाक ग बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा? ग प्लस अत्र। कैसे बना? सूत्र नंबर, यहाँ ज्यादा सूत्र नहीं लिख रहे और आ भी नहीं रहे हैं, यहाँ सीधा सूत्र रह गया कौन सा? 68 नंबर का, 68 नंबर का सूत्र लग गया। कौन सा? वर्ग प्रथमा पदांता स्वर भूत वस्तु तृतीयान। ये तृतीय हो गया, बिल्कुल सरल है। अब इसको आप क्या कर दो? 25वें नंबर के सूत्र से मिला दो तो क्या बन गया? वागत्र। 25वां सूत्र आपका लग गया। व्यंजन मस्वरम परवर्ण नहीं, कौन सा है? व्यंजन मस्वरम परवर्ण नहीं। तो यहाँ पर ये परवर्ण को प्राप्त हो गया। ठीक है, ऐसे ही अच धन अत्र अजत्र बन जाएगा। क्या था वो? अच धन अत्र। ये आपको बहुत सारे करके लाना है। अच धन अत्र अजत्र बन जाएगा। अच धन गच्छति अज गच्छति बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अब स्वर नहीं आया तो क्या करेंगे? इसको और देख लो आप। ये था अच, दूसरा उदाहरण है कौन सा? अच प्लस गच्छति। ठीक है ना? अब यहाँ पर अपन को देखो, अभी तक तो ये स्वर मिला था। क्या था ये? स्वर था, यहाँ पे स्वर था। ये आ गया घोष। ठीक है, ये आ गया घोष। अब क्या करना है? पहले अच को जा कर दो, आधा जा हो जाएगा। अब इसको तो कुछ करने नहीं है। अज गच्छति, यहाँ पर सूत्र नंबर लग गया 68। पर सूत्र नंबर नहीं अपन को याद रखना है कौन सा? वर्ग प्रथमा पदांता स्वर भूत वस्तु तृतीयान। ये तृतीय चलेगा। ठीक है ना? ऐसे ही आपके तत्र धन अत्र तदत्र बन जाता, तत् धन गच्छति तदगच्छी बन जाएगा ना। कौप धन आस्ते कौ वास्ते कोप जयति कोप जयति इत्यादि प्रयोग होगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं प्रकृति और प्रत्यय के पद के विभाग होने पर संधि और स्वर उसका निषेध करता है। जहाँ प्रकृति और प्रत्यय में विभाग होता है वहाँ संधि कार्य नित्य होता है। जहाँ दो पदों का विभाग होता है वहाँ विकल्प से संधि कार्य होता है। इस परिभाषा का भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है तो इसको फिर से अपन बताते हैं। वर्ग के प्रथम अक्षर हो ऐसा क्यों कहा? वर्ग का प्रथम अक्षर नहीं कहते तो भगवान धन आहा। क्या था? भगवान धन आहा। यहाँ भी नकार को तृतीय अक्षर हो जाता, इसीलिए इसको ऐसा कहना पड़ा। दूसरा प्रश्न उठता है पदांत हो ऐसा क्यों कहा? पद के अंत को पदांत बोलते, ऐसा क्यों कहा? अगर पदांत नहीं करते तो सक धन आनीय तो सकानीय, ये भी ककार को तृतीय अक्षर कर देता, सगानी कर देता, गड़बड़ हो जाता। और स्वर और घोष ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर स्वर और घोष नहीं कहते तो वाक धन पूता, यहाँ भी ककार को तृतीय अक्षर हो जाता, तो वो सब गड़बड़ हो जाता। इसीलिए जो जो शब्द इसमें रखे गए हैं आचार्य महाराज ने वो बिल्कुल चुनिंदा रखे गए हैं।
और अपनी जो कादंत रूपमाला है बहुत सरल व्याकरण है, सबसे सरल अगर कोई व्याकरण है ना उसका नाम क्या है, कादंत रूपमाला। और उसमें जैन सिद्धांत बहुत सारे हैं, अभी आगे चल के आपको पढ़ने मिलेंगे, है ना। तो कर्ता की परिभाषा वगैरह भी या करोति सा कर्ता, इससे ये भी घटित होता है यहाँ का भी, और जगत का भी कोई कर्ता नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरा सूत्र बताते हैं, यानी व्यंजन संधि का दूसरा, यानी ये हो गया 69 नंबर का सूत्र। पंचमे पंचमांश तृतीयान्नवा, पंचमे पंचमांश तृतीयान्नवा, पंचमे पंचमांश तृतीयान्नवा, पंचमे पंचमांश तृतीयान्नवा। यहाँ पर बता रहे हैं पंचमी यानी पंचम अक्षर के परे रहने पर पदांत में रहने वाले वर्गों के प्रथम अक्षर अपने वर्ग के पंचम अक्षर अथवा तृतीय अक्षर हो जाते हैं। वा का अर्थ क्या है, विकल्प से नहीं लेना भी है, पंचम होगा या तृतीय होगा। और वा का अर्थ अथवा होता है, अथवा भी होता है, देखो बहुत सारे अर्थ होते हैं, अथवा भी होता है, विकल्प भी होता है। यहाँ लगाना है क्या, अथवा लगाना है। तो यहाँ पे अपन इसको समझते हैं ये क्या बोल रहे हैं, पंचम अक्षर परे होने पर। अब इसका एक और देखना, चलो इसको ही भी अब यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं, कौन सा, पंचम अक्षर परे होने पर। इसका पंचम अक्षर कौन सा होगा, पंचम अक्षर के परे होने पर ये है गानी, गा दिख रहा है, नहीं दिखेगा, ठीक है, कौन सा होगा, गा, ठीक है ना। इसका क्या होगा, यहाँ, ठीक है, और इसका टाठा डाढ़ा ना नहीं होता है, आप गलत बोल रहे हो, इसको बोलते हैं णा, ठीक है। था दाधा इसको बोलते हैं ना, तब इसको ना बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे फिर, इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे पर, इंग्लिश में दोनों को एन बोलते हैं, ठीक है। वहां पे याद ध्यान रखना, अपने कितने अक्षर हैं, 52 भी हैं, 54 भी बोलते हैं ना, 52 है और 54 है, 52 भी हैं और 54 भी है। उनके यहाँ मात्र कितने हैं, 26। क्या करोगे, आधे हैं उनके, आधे अक्षर हैं उनके यहाँ, तो वो क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। इसीलिए बहुत अंतर आता है, 2-3 उनके शब्द मिल के एक अपने अक्षर बनता हो, फिर भी वो उसका उच्चारण वैसा नहीं हो सकता है। णा और ना में अंतर नहीं आता, ठीक है। डा और डी में अंतर, डा और ढा में अंतर नहीं आएगा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अपने यहाँ तो बोले जा सकते, वो इंग्लिश में कन्वर्ट करो तो नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर और चीज बताते हैं कि ना और फिर पापा बाबा माँ, ये पंचम अक्षर कहते हैं। तो यहाँ पर बोले पंचम अक्षर के परे होने पर, परे यानी होता है बाद में, परे का अर्थ होता है क्या है, बाद में, परे, ठीक। पदांत में रहने वाले वर्गों के प्रथम अक्षर को, किस अक्षर को, प्रथम अक्षर को, ये प्रथम अक्षर कौन से थे, ये वाले, हाँ ये प्रथम अक्षर है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है प्रथम अक्षर को तृतीय होगा या पंचम हो जाएगा, तृतीय होगा या पंचम हो जाएगा। क्या कंडीशन, फिर से समझ लो, पंचम अक्षर परे होने पर, यानी पंचम अक्षर ये वाले परे होने पर, बाद में होने पर, ठीक है, बाद में यानी प्लस जुड़ना है जिसको, उधर होने पर, ठीक है, परे होने पर पदांत की, पद के अंत का, इस साइड का पद का अंत वाला वो पदांत कहलाता है, पद के अंत वाला अक्षर को पांचवा या तृतीय अक्षर हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कौन सा उदाहरण, वाक प्लस मति, क्या था, वाक प्लस मति, ठीक है ना, वाक प्लस मति। अब यहाँ पर ये तो क्या है, का वर्ग है, और ये क्या है,
यहाँ पर पीछे क्या है, पंचम। पंचम। देखो पहले अपन ने क्या है, वर्ग, ये पहले तो प्रथम अक्षर होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, पंचम। पंचम होना चाहिए। तो हो गया, दोनों मिल गए। अब इसके बाद संधि कैसे होगी, तो संधि होने के लिए यहाँ पर लिख दिया है पंचम होगा, तो बन जाएगा वाग। तो कौन सा होगा, पंचम अक्षर होने पर पदांत के पंचम या तृतीय होगा। तो पहले अपन पंचम करते हैं, कौन सा करते हैं, पंचम। हाँ, पहले पंचम करते हैं तो बन जाएगा वांग, ये गा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वांग, वांगमती। ठीक है, एक। दूसरा यहाँ पे अपन इसी को बना देते हैं, ठीक है। एक बनेगा वाग प्लस मती, ठीक है। मती बड़ी बड़ी करना है इसको। मती, यहाँ पर सूत्र कौन सा लगा है, 69। अपन को नंबर तो ठीक है, याद सूत्र करना है, पंचमी पंचमांग तृतीय नवा। हाँ, पंचमी पंचमांग तृतीय नवा कई बार आएगा ये, तो इसीलिए ये बन जाएगा वांग मती, वांगमती, और ये बन जाएगा वागमती, वागमती। ठीक है, आज अपन इतना ही समझेंगे, और इसमें उदाहरण दिए हैं वो आप सबको करके लाना है। ओम नमः शिवाय।